नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपको 60 दिन कैसे पढ़ना है ताकि आपका TRE 4 में सिलेक्शन हो जाए। अगर मेरा बात किया जाए तो TRE 3 में मेरा रैंक 3 है, 101 मार्क्स, मैथ साइंस 6 to 8 में। TST में मेरा 101 मार्क्स ही है, तो दोनों में मेरा मार्क्स बराबर है, चाहे GS की बात किया जाए चाहे सब्जेक्ट के, दोनों में मतलब मार्क्स टोटल बराबर है, GS और सब्जेक्ट दोनों। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या स्ट्रेटजी था और आपको क्या करना चाहिए अभी, क्योंकि अभी देखिए TRE 4 का डेट तो कंफर्म नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये मई के बाद ही होगा। तो मई के बाद मान के चलिए कि ये जुलाई तक मेरे हिसाब से चांस है, जुलाई या फिर उसके बाद जा सकता है। लेकिन मैं 2 महीना क्यों फिर बता रहा हूँ 60 दिन का, तो मैं आपको लेकर चल रहा हूँ अप्रैल और मई। अगर आप इतने में कवर कर लेते हैं सिलेबस तो उसके बाद आप आसानी से केवल रिवीजन करना रहेगा, इसलिए मैं केवल 60 दिन का आपको बता रहा हूँ। करना क्या है, सबसे पहले तो A4 साइज पेपर ले लीजिए, या फिर कोई भी आप ऐसे पतला सा बना लीजिए ऐसे। उसके बाद इसमें आपको करना है वही कि आप कितना सिलेबस है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो ऑफिशियल सिलेबस पे केवल लिख दिया गया है कि इतना GS रहेगा, इतने क्वेश्चन ये रहेंगे, इतने क्वेश्चन ये रहेंगे, बस। उसके अलावा तो कोई टॉपिक वाइज तो कुछ लिखा नहीं है कि कितने टॉपिक्स हैं इसमें, क्या क्या पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट से। तो उसके लिए आपको ये सही एक पेपर ले लेना है, ये आपको दिख रहा होगा, और इस पर पूरा आपको जितना भी टॉपिक्स है वो पूरा लिख लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है और इतने दिन में कवर करना है, तो आराम से आप उसके हिसाब से चलेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप 10 दिन का शुरू का 10 दिन, अभी मान कर चलता हूँ, चलिए ये आप अप्रैल से देखना शुरू किए हैं। अप्रैल में शुरू का आपका 10 दिन क्या करना है, केवल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस वो आपके पास पूरा होना चाहिए, चाहे PDF फॉर्म में, चाहे आप उसका बुक यदि ले सकें या फिर ओरिजिनल। तो देख सकते हैं ये मेरे पास पूरा ओरिजिनल ही है, जो कि जितने भी आपके TRE 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो वो सभी के पेपर्स हैं। तो वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आप 10 दिन में कोशिश कीजिए पूरा ख़त्म करिए, उसको लगा के इधर उधर से जितना किताब का भी ढूंढना है सब ढूंढ डालिए, उसको ख़त्म कर दीजिए ऑफिशियल आंसर की से। उसके बाद आप इस लिस्ट के हिसाब से आप जो भी उसमें लिखें कि ये टॉपिक्स मुझे पढ़ना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मुझे आता है, ये नहीं आता है, वो पूरा आपके इस A4 साइज पेपर पे होना चाहिए। उसके बाद से आप स्टार्ट कीजिए टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज। फिर चैप्टर वाइज जैसे जैसे कंप्लीट करते जाइए, उस पर टिक लगाते जाइए कि ये मेरा टॉपिक्स था और ये मेरा कवर हो चुका है, इतना बचा है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे मैं क्या किया था कि अभी देखेंगे इसी में, तो जो ये मैं मैथ का पूरा, चूँकि मेरा मैथ साइंस था, तो मैं पूरा इसमें ये देख रहे होंगे, ये पूरा जो है इसमें मैं लिख दिया हूँ कि कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, कितने क्वेश्चंस उसमें आए हुए हैं और किससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं, ये पूरा TRE 1 में, 2 में, 3 में, ये सब इसमें लिखा हुआ है। तो ये इससे क्या होगा कि आपको कम से कम ये रहे कि मुझे ये चैप्टर पहले पढ़ना है, ताकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं और ये मैं नहीं पढ़ा हूँ तो इसको कंप्लीट करूँ। तो ये पूरा आपके पास ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आप भटकेंगे नहीं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़े। सबको पता है कि जाहिर सी बात है कि आपको याद नहीं रहेगा। आप जैसे 15-20 दिन होगा फिर आप भूल जाएंगे कि आपने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा। तो आपके पास यदि वैसा है सीट, तो फिर आप आराम से आप एक सही डायरेक्शन में चलेंगे। तो 10 दिन में जैसे ही आप कवर कर लिए, उसके बाद क्या करना था, तो एक बुक उठाइए, कोई जो आपके पास है, NCERT SCERT, कोई बेसिक वो किसी का नोट्स जो भी है, चैप्टर वाइज स्टार्ट कीजिए। जो आपको पहले कम आता है उसको पहले कोशिश कीजिए, जिससे ज़्यादा वेटेज है, ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस है एग्जाम में। उसके बाद क्या करना है कि उसका जो प्रैक्टिस है, उसको प्रैक्टिस के लिए आप NCERT का जो एग्जाम्पलर आता है, एग्जाम्पलर देखिए इस बुक में नहीं मिलेगा, जो NCERT का बुक है उसमें नहीं मिलेगा। उसका एग्जाम्पलर डाउनलोड कर लीजिएगा, वो अलग से आता है। तो NCERT एग्जाम्पलर करेंगे, उसमें केवल प्रैक्टिस रहता है, मतलब क्वेश्चंस दिए रहते हैं आपके, MCQs और न्यूमेरिकल्स भी दिए रहते हैं। तो वो आप एग्जाम्पलर कीजिए चैप्टर वाइज। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट कोई भी ज्वाइन कर लीजिए आप कहीं से भी, जो आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए। मैं टेक्स्ट बुक पे करता था, अभी भी उसी पे देता हूँ, दूसरे एग्ज़ाम का भी, तो मैं तो उसी को सजेस्ट करूँगा। तो आप चाहें तो टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, नहीं चाहें तो दूसरा ले सकते हैं, लेकिन आपके पास होना चाहिए, ताकि आप जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका चैप्टर वाइज उस पर से मॉक टेस्ट दीजिए। उससे आपको पता चलेगा कितना आप पढ़ें, तो कितना आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, फिर उसको आप रिवीजन आराम से कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट आपको हर चैप्टर का देना है। उसके बाद क्या करना है कि वीक में, हफ्ते में एक फुल लेंथ टेस्ट देना है। भले आपका सिलेबस नहीं कवर है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको मई तक सिलेबस कवर करना है, लेकिन उससे पहले ही आप फुल लेंथ देना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे ही एक हफ्ता बीत जाए, PYQ जैसे ही आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद फुल लेंथ टेस्ट जो है वो
पूरा अब देते रहिए, हर हफ्ते एक एक ठो। अब उसमें देखिए कितना गलत हो रहा है कितना सही हो रहा है। केवल मॉक टेस्ट में अब ज़्यादा घबराना भी नहीं है कि मेरा कम नंबर आ गया ज़्यादा आ गया। जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, तो मॉक टेस्ट को केवल मॉक टेस्ट के लीजिए की तरह ही लीजिए, बाकी आप उससे ज़्यादा घबराना नहीं कि मेरा कम नंबर आ गया ज़्यादा आ गया। उसके साथ साथ जैसे ही एक चैप्टर कवर हुआ उसको टिक लगा दिए, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कीजिए, फिर वो उसको कवर कीजिए, फिर उसका मॉक टेस्ट दीजिए, फिर उस पर टिक लगा दिए। ऐसे करते करते आप, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीआरटी दे रहे हैं, 6 to 8 दे रहे हैं, टीईटी पीटी किसी भी सब्जेक्ट का दे रहे हैं, तो इस तरीके से यदि करेंगे आपके पास एक पूरा फिक्स्ड होगा पैटर्न कि मुझे ये करना है, एक फिक्स सिलेबस होगा, एक फिक्स टॉपिक होगा, केवल उसी को आपको पढ़ना है। अब देखिए जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मई तक, मान लेता हूँ कि आप कंप्लीट कर देते हैं, जाहिर सी बात है। आप देखिए अब कुछ लोग होते हैं कि पूरा टाइम लिख देते हैं कि 10:05 पे ये ख़त्म करूँगा, 5 इतने बजे तक उठ के जाना है यहाँ, आधा घंटा यहाँ घूमना है, आधा घंटा वहाँ घूमना है। तो ऐसे मेरे हिसाब से तो नहीं हो पाता है। जाहिर सी बात है, अभी देखिए अब विवाह शादी का दिन चालू हो जाएगा मई जून में, मतलब यही अप्रैल मई में, तो फिर जाहिर सी बात है उसमें तो जाना ही पड़ेगा फंक्शन में। तो वो सब कुछ आप व्यवहारिक अपना रखिए, जो भी आपका टाइम टेबल है व्यवहारिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब ये नहीं कि नहीं मेरा 10:05 पे ये ही करना था, ये वाला चैप्टर ख़त्म करना था, उसके बीच में मैं अपने भैया का शादी है उसमें भी नहीं जाऊँगा, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। व्यवहारिक रखिए। हाँ, आप रखिए कि मुझे इस दिन मतलब एक दिन में ये ख़त्म करना है, तो उसको कोशिश कीजिए ख़त्म कर दीजिए। फिर अगर नहीं हो पाता तो अगले दिन कोशिश कीजिए कि उसको ख़त्म कीजिए। अब ज़्यादा दिन तक ना बचा कर रखिए, लेकिन व्यवहारिक रखिए कि हाँ मुझे इस हफ्ते में ये बुक ख़त्म कर देना, तो उसको ख़त्म कीजिए। चाहे उसके लिए आपको 10 घंटा पढ़ना पड़े, 12 घंटा पढ़ना पड़े, या फिर 4 घंटा में ख़त्म कर सकते हैं कुछ लोग जो पहले से पढ़ेंगे। तो आपको केवल वो रखिए, एक लक्ष्य बनाइए, या तो 2 दिन का, 3 दिन का, या फिर हफ्ते का, कि मुझे ये करना है इस हफ्ते में, तो उसको कोशिश कीजिए कि कंप्लीट कर दीजिए। ऐसे करके आप मई तक अपना सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद केवल बचेगा आपका प्रैक्टिस। तो चाहे जितना एग्ज़ाम टले, जितना देरी हो, आपको केवल प्रैक्टिस करना रहेगा, तो ज़्यादा घबराना नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप लक्ष्य बना लेंगे कि नहीं जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो मैं उतना तक ख़त्म करूँगा धीरे 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 धीरे, तब तो फिर जुलाई तक ख़त्म नहीं हो। जाहिर सी बात है किसी का भी सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाता है, जब तक एग्ज़ाम आ जाता है उस दिन भी बहुत सा सिलेबस बचा रह जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप मई तक का 60 दिन का टारगेट रखिए, सिलेबस ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद आप आराम से प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो जो टॉपिक में गलत होता है उसको ज़्यादा आप उस पर टाइम देना पड़ेगा। अब बात आता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर के लिए देखिए बहुत से लोग गलती करते हैं कि डेली करंट अफेयर देख रहे हैं। आपको पता है कि इसमें केवल 8 क्वेश्चन आना है करंट अफेयर से। अगर हम पीआरटी को छोड़ दिया है तो बाकी में केवल 8 ही क्वेश्चन आना है। 8 क्वेश्चन में बिहार स्पेशल से भी उसी में रहेगा, कुछ और भी रहेगा इधर उधर का। तो उसको कितना आप डेली पढ़ेंगे, डेली अगर 1 घंटा उस पर देंगे, उससे बढ़िया है कि आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस आने हैं। तो मैं कहूँगा कि आप मंथली करंट अफेयर देखते रहिए अभी से, किसी का भी वीडियो जो आपको समझ में आता है। सब ठीक है, सब ख़राब भी हैं, मतलब आपको ही पता है कि कैसे होता है ऑनलाइन। तो आपको जो समझ में आए वहाँ से पढ़िए। अब बहुत लोग भावुक हो जाते हैं कि आई मास्टर साहब हूँ, आई मास्टर साहब। देखिए आजकल यूट्यूब पे मास्टर साहब कम हैं, बिजनेसमैन ज़्यादा हैं, सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए जो ज़्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं। हाँ, इज्जत देना वो अलग बात है। अब एकदम भावुक ना होइए उनके लिए कि नहीं ये इन्हीं का मैं ये करूँगा। आप अपने हिसाब से देखिए, आप टीचर बनने जा रहे हैं, इतना तो कॉमन सेंस है ही सबके अंदर। तो आप देखिए जो आपको ना समझ में आता है उसको आप किसी भी चैनल से आप देख लीजिए, उसके बाद देख करके भूल जाइए कि हाँ कहाँ से देखे थे। उसके बाद आपका नोट्स देखिए, 60 नोट्स भी बनाते चलिए साथ साथ, हर चैप्टर से कुछ फार्मूला होगा, कुछ ऐसा चीज़ होगा जो आप भूल सकते हैं, एग्जाम में आ सकता है। उसको आप एक पतला सा आप ऐसे 4-5 ठो बना लीजिए। जैसे देखिए मेरे पास ये है, ऐसे देख सकते हैं 5-6 ठो है। ये अलग अलग सब्जेक्ट का है। इसमें मुझसे जो गलती होने का चांस रहता है जो एग्ज़ाम में आने के लिए, देखिए ये जियोग्राफी का है। अब ये नोट्स ना मांगने लगिएगा, ये नोट्स नहीं है। मैं ये जो चीज़ भूलने वाला रहता है वो चीज़ मैं लिख लेता हूँ। वैसे ये दूसरे एग्जाम के लिए शास्त्रीय लोक नृत्य और ऐसे टॉपिक वाइज ऐसे अलग अलग तो मैं बनाता रहा। ये मैथ का है कुछ टॉपिक्स, इंडियन मैथ का ये है। वैसे ही अलग अलग सब्जेक्ट का केमिस्ट्री फिजिक्स, तो ऐसे भी आप कोशिश कीजिए ऐसे 8-10 पेज का एक बना लीजिए, ताकि ये लास्ट में आपको रिवीजन करने के लिए बहुत मतलब ये महत्वपूर्ण होता है कि आपके पास देखिए लास्ट में आप लिख नहीं पाएंगे सब कुछ। तो कोशिश कीजिए कि अभी चैप्टर जैसे पढ़ते जा रहे हैं, कुछ फार्मूला है, कुछ जो भी उसमें इंपॉर्टेंट आपको लग रहा है तो उसको आप लिख लीजिए, नोट कीजिए। 15-20 पेज का होगा एग्ज़ाम तक, उसके बाद आप एग्ज़ाम में रिवीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे आप करेंगे आराम से आपका हो जाएगा। उसके बाद आप मई के बाद केवल मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, कोई बुक ले लीजिए, कोई टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए,
जहाँ से आपको मन करे। और NCERT SCERT का एग्जाम्पलर जो है वो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इतना तो बता दिया हूँ। अगर देखिए अब जैसे एग्ज़ाम का डेट आ जाए तो करंट अफेयर के लिए क्या करना है कि एग्ज़ाम का डेट से 15 से 20 दिन पहले कोई एक बुक ले लीजिए जिसमें 1 साल का दिया हो। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कितने साल का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए करंट अफेयर का कुछ फिक्स नहीं है कि 2 साल के पीछे का भी पूछ देता है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 8 नंबर ही आपको लाना है। 8 नंबर में 5-6 नंबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो कोशिश कीजिए कि लास्ट में, देखिए अभी मंथली वीडियो देखते रहिए किसी का, और कोशिश कीजिए कि लास्ट में एक बुक ले लीजिए कोई भी, चाहे आप स्पीडी का ले लीजिए, एडुटेरिया का ले लीजिए, और भी बहुत से बुक्स आते हैं मार्केट में, किसी का भी ले लीजिए। मैं स्पीडी और एडुटेरिया दोनों का फॉलो करता था, तो आप चाहें तो ले सकते हैं जो आपको समझ में आए किसी से भी। लास्ट में आराम से जब मंथली पढ़े रहेंगे तो केवल उसको रिवीजन ही रहेगा, एक जगह फैक्ट मिल जाएगा। आप कुछ लोग इसका भी नोट्स बनाने लगते हैं, सोचिए करंट अफेयर का भी जब वो हर महीने वो चेंज हो जाएगा, उसका भी कुछ लोग नोट्स बनाते हैं। तो आपको करना है कि नोट्स करंट अफेयर का तो वैसे भी नहीं बनाना है, वो केवल लास्ट में आपको मैगजीन मिल जाएगा आपका। 1 साल वाला कोई भी बुक ले लीजिए, आराम से हो जाएगा उतना में कवर। उम्मीद करता हूँ आपके सारे क्वेश्चंस जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करूँगा कि आपका रिप्लाई दे दूँ। चलिए देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ एक बात और कि यदि आप स्टडी वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट में इसी मिल जाएगा लिंक, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हों, तो अलग अलग सब्जेक्ट का है। यदि आपका सब्जेक्ट ना वीडियो मिले तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका बना दूँगा। उसमें आपको कौन सा बुक फॉलो करना है तो वो पूरा कंप्लीट उसमें डिस्कशन किया हूँ, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज, चाहे आप मैथ के हों, चाहे PRT के हों, 6 to 8 SST के हों, या मैथ साइंस के हों, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इंग्लिश का है, कैसे आपको NCERT पढ़ना है उसका वीडियो मिल जाएगा। NCERT का साइंस का अभी चल रहा है और चैप्टर वाइज लाइन बाई लाइन कंप्लीट करा दिया हूँ लगभग, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।